सो हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने 11th को कवर करने में 11th के पढ़ाई में अच्छे से लगे हुए होंगे। तो आज हम आ चुके हैं एक और नए सेशन के साथ में, जो कि फिजिक्स का हमारा पहला चैप्टर होने वाला है। जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया था, पहला वीडियो, तो वो हमारे इसके बेसिक पे बेस पे था। और अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर सभी को पता होगा कौन सा है हमारा, कि मेजरमेंट और यूनिट, मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। ओके, तो इसी पे हमारे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये सारे बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, तो आपको इन्हें वन बाय वन करके सारे वॉच करने हैं और आंसर भी आपको इनको देना है मेरे भाई। ओके, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है, तो क्वेश्चन को ओपन करते हैं, देखते हैं। और वीडियो आपको लास्ट तक वॉच करना है, सारे क्वेश्चनों का वन बाय वन करके सोल्यूशन भी देखना है, क्योंकि इसमें हम आपको सोल्यूशन भी देंगे। ओके, सारे ऑप्शन एक्सप्लेन भी करेंगे। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यसाई मात्रक नहीं है मेरे भाई। ओके, यसाई मात्रक इसमें कौन सा नहीं है। अभी पूछते हैं यसाई यूनिट क्या होता है। ओके, और मूल मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम समझ लें, मूल मात्रक जो केवल एक ही राशियों से बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। ओके, और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं जो एक या दो से, मतलब दो या दो से अधिक राशियों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन एसआई यूनिट क्या होता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, उसे हम एसआई यूनिट बोलते हैं। सारे जो सभी समझ जाते हैं, जो सभी जगह पे यही चलता है, उसे हम एसआई यूनिट बोलते हैं। ओके, इंटरनेशनल लेवल का होता है, ये आपको बस समझना है। चलो ज्यादा डिफिनेशन नहीं देते हैं। और जैसे एम्पियर हो गया, केल्विन हो गया, कैंडिला हो गया, ये सारे हमारे कैसे, ये हमारे मूल मात्रक है। ओके मेरे भाई, क्या ये हमारे सारे मूल मात्रक हैं। और जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, कि जो एसआई यूनिट हमारा कैसा, न्यूटन है, जो एसआई यूनिट है मेरे भाई। ओके, न्यूटन कैसा है, इसमें एसआई यूनिट है, ये आपको न्यूटन याद करना है। न्यूटन कैसा है, न्यूटन एकदम एसआई यूनिट है, ये आपको याद रखना है मेरे भाई। ओके, चलो देखते हैं। तो इसमें आज सभी को पता हो गया कि हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होने वाला है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी या थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है। ओके, कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है, ये आपको याद करना है। ओके, तो जैसे सभी को पता होगा कि एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर सभी को पता होगा कि 10 मीटर होता है। ओके, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 ⁻⁻10 मीटर होता है। फर्मी भी आपको अगर बता दें कि फर्मी क्या होता है हमारा, एक फर्मी बराबर में क्या होता है, तो सभी को पता होगा कि एक फर्मी होता है हमारा 10⁻⁻15 मीटर होता है। क्या, 10⁻⁻15। ओके, और बता दें कि पारसेक, चलो पारसेक हमारा ये क्वेश्चन भी है, सॉरी इसको तो हमने लीक ही कर दिया एंगस्ट्रॉम वाला। और ये पारसेक वाला हमारा आगे क्वेश्चन है, तो इसको अभी हम ऐसे ही ब्लैंक डालते हैं। ओके, इसका हमें क्वेश्चन है, तो इसका आंसर वहीं पे देखेंगे, नहीं फिर लीकेज हो जाएगा। चलो इसका आंसर समझते हैं। तो दूरी का मात्रक कौन सा नहीं है, बॉर्न जो होता है वो हमारा दूरी का मात्रक नहीं होता है मेरे भाई। ओके, बॉर्न क्या होता है, दूरी का मात्रक नहीं होता है। तो ये आपको अच्छे से याद करना है कि एंगस्ट्रॉम, फर्मी, पारसेक, ये सारे दूरी की मात्रक है। फर्मी क्या होता है हमारा, फर्मी ये सबसे स्मॉल जो होता है, मतलब सबसे छोटी दूरियों के लिए होता है। जैसे नाभिक के अंदर ये फर्मी में मापे जाते हैं। सबसे छोटी दूरियों के लिए फर्मी यूज किया जाता है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है ये, क्योंकि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन को नाभिक के अंदर ये बांध कर रखता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारसेक मात्रक है, तो सभी को पता होगा, अभी हमने डिस्कस किया कि पारसेक जो हमारा मात्रक होता है किसका होता है, दूरी का मात्रक पारसेक होता है। सभी को पता हो जाएगा कि दूरी का मात्रक कौन सा होता है, दूरी का मात्रक हमारा पारसेक होता है। सभी को पता होगा कि दूरी का मात्रक पारसेक होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सभी को पता होगा कि समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ओके, समय का मात्रक क्या होता है, सभी को पता होगा कि समय का मात्रक सेकंड होता है। आवृत्ति क्या होता है, हर्ट्ज का मात्रक आवृत्ति, या आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। कोणीय वेग, ये तो आपको याद होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें सभी को पता होगा कि हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सेकंड वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो प्रकाश वर्ष का मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो अभी हमने डिस्कस किया। प्रकाश वर्ष देखने में तो लगता है जैसे समय का मात्रक हो, क्योंकि वर्ष आ रहा है, बट समय का मात्रक ये नहीं है। ओके,
प्रकाश वर्ष किसका मात्रक, तो सभी को पता होगा कि प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक है। ओके, किसका है ये, प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक है। चलो अगला देखते हैं, अगला हमारा कौन सा, तो यहाँ से सभी को पता होगा कि प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला। ओके, चलो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि नाभिकीय त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर कोटि की है, इसे व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक होगा। तो अभी हमने इसको भी लीकेज कर दिया, क्या था इसका, तो इसको सभी को पता होगा कि 10⁻⁻15 जो कि एक जो हमारा एटम होता है उसके अंदर में ये न्यूक्लियस लगा होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। ओके, और इनको ये बांध कर रखता है। ओके, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को बांध कर रखता है कौन सा, ये हमारा जो नाभिकीय बल होता है। ओके, नाभिकीय बल ये इनको सभी को बांध कर रखता है। तो ये सभी को पता होगा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है, फर्मी ही होता है। चलो निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक हैं, तो अभी हमने बताया था आपको व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं कि जो दो या दो से अधिक राशियों से, या टू और मोर देन टू, यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि जो दो और दो से अधिक राशियों से, टू और मोर देन टू, मोर देन टू राशियों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। ओके, या यू सिंपल लैंग्वेज में समझे कि दो या दो से अधिक राशियों से जो मिलकर मात्रक बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि व्युत्पन्न मात्रक है, सॉरी व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। तो इसमें व्युत्पन्न मात्रक हमसे पूछ रहा है, तो सभी को पता होगा कि कैंडिला है जो कि एक मूल मात्रक है, किलोग्राम क्या मूल मात्रक है, मीटर क्या मूल मात्रक है। जबकि यहाँ से अगर हम देखें कि ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड दे रखा है न्यूटन, वो हमारा मूल मात्रक नहीं है, ये हमारा व्युत्पन्न मात्रक है। अब व्युत्पन्न मात्रक है तो किसका व्युत्पन्न मात्रक है ये भी समझ लेते हैं। तो ये यब बराबर सभी ने याद कर रखा होगी, यब बराबर में क्या होता है, यम ए होता है। ओके, अब यम इसका हमारा मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसका होता है किलोग्राम प्रति, इसमें क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा केजी। ओके, और इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो इसी को हम लिख देते हैं न्यूटन। ओके, क्या लिख देते हैं हम इसी को, न्यूटन भी लिख देते हैं। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम इसमें करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ओके, कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम इसमें करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मीटर तुल्य होता है किसके बराबर, तो अभी हमने इसको भी लिखेज कर दिया कि 1 मीटर हमारा किसके बराबर में होता है, तो सभी को पता हो जाएगा कि 1 मीटर हमारा 10 मीटर, सॉरी 1 मीटर इसमें बोल रहा है, तो इसमें अपोजिट थोड़ा करना है क्या, कि देखो इसको समझना है आपको कि अगर आपसे पूछे कि एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम में तो क्या बोलेंगे आप कि 10⁻10 मीटर होता है। बट अगर आपसे कभी ये पूछ रहा है कि 1 मीटर, तो फिर आप क्या बताएंगे, इसको इस तरफ इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम आपको ये बताना है। तो यहाँ से मैं यही हमसे पूछ रहा है कि हमें 1 मीटर में बताना है कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो सभी को पता हो जाएगा, जैसे याद रखना है आपको कि 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है किसमें, 1 मीटर में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो, तो यहाँ से आपको याद रखना है एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻−10 मीटर, अगर पूछ रहा है 1 मीटर में तो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। चलो यहाँ से ये भी समझते हैं। ओके, ये समझ लेते हैं क्या कि यहाँ से एक माइक्रोन होता है, माइक्रोन, तो ये आपको याद रखना है कि माइक्रोन 10⁻−6 होता है। कितना होता है यहाँ से हम समझते हैं, सभी यूनिट देखते हैं कि एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, 10⁻−6 होता है। ओके, 10⁻6 मीटर होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, 10⁻6 होता है। फिर आपको क्या याद रखना है कि यहाँ से में जो दे रखा है राइट आंसर, इसमें तो ये फर्मी का दे रखा है, तो आपको इसको तो हटा लेना है। ओके, इसको आपको क्या करना है, कट कर लेना है, क्योंकि ये हमारा फर्मी का मात्रक होता है, किसका होता है, फर्मी का। ओके, तो यहाँ से में जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम इसमें राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ओके, इसमें क्या ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसी के साथ में हम समझते हैं सारे यूनिट्स को वन बाय वन करके हम इसमें समझ लेते हैं। ओके, चलो तो यहाँ से अगर हम समझे कि एक नैनो, एक क्या समझते हैं, यहाँ से 1 मिलीमीटर में क्या होता है, 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻³ मीटर होता है। ओके, फिर अगर हम याद कर लें यहाँ से कि एक
माइक्रो को तो हमने समझ लिया 10 की पावर माइनस 6 होता है। 1 नैनो में क्या होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस कितने होता है 9 मीटर। ओके, 10 की पावर माइनस 9 मीटर। 1 पिको बराबर कितना होता है, तो ये बताना है आपको 10 की पावर माइनस 12 मीटर, ये याद रखना है। ओके, फर्मी बताई दे 10 की पावर माइनस 15 होता है। चलो आगे याद करते हैं। और 1 नैनोमीटर तुल्य होता है, नैनोमीटर अभी हमने आपको बताया कि 1 नैनोमीटर क्या होता है 10 की पावर माइनस 9 मीटर होता है। ओके, 1 नैनोमीटर 10 पावर माइनस 9 मीटर। बट यहाँ से में जो देखें ऑप्शन हमारे सारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, तो इनको क्या करेंगे, इनको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे, तो सभी को पता होगा कि ये हमारा अभी मीटर में होता है। सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करवा देते हैं, मतलब 10 की पावर माइनस 9 गुणा 10 की पावर 2। ओके, माइनस कर लेंगे तो यहाँ से सभी को पता होगा 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर जो हमारा इसमें सी दे रखा है एकदम राइट हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें सीजियम कितना होता है, देखो आपको याद रखना है कि इसमें कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों के। कौन सा इसमें फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि सीजियम घड़ी के 919263177770 ये आवृत्ति होती है किसकी, 1 सेकेंड लोअर की। ओके, या 1 सेकेंड तुल्य होता है किसके बराबर, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 10 के इसमें दे रखा है 16 50 76 3.73 ये में दे रखा है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी बराबर है, तो प्रकाश वर्ष अभी हमने बताया नहीं था आपको, तो बता दें यहाँ से प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है किसके बराबर होता है, तो ये आपको याद रखना है 9 पॉइंट, यहाँ से इसको हम चेंज करते हैं, क्या होता है हमारा 9.46 गुणा 10 टू पावर क्या होता है 12 मीटर। ओके, 10 की पावर माइनस 12 मीटर। देखो ऐसा किसी में दे रखा है, इसमें तो सभी आंसर हमारे 9.46 गुणा 10 टू पावर 12 किलोमीटर इसमें दे रखा है, ये तो गलत हो जाएगा। आप इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये आप करेक्ट कर लेना है। इसमें क्या होता है हमारा, ये गलत हो रखा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 9.46 गुणा 10 टू पावर माइनस 12 मीटर में होता है, ये आपको जरूर याद रखना है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डाइन 10 की पावर 6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब किसके बराबर होता है, तो आपको याद रखना है 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलो आज के लिए शायद हमारे इतने ही क्वेश्चन, और यहाँ से हम अगर इसकी डिफिनीशन समझें, दे रखा है इसमें, तो डिफिनीशन में क्या दे रखा है, किसी भौतिक राशि के से क्या तात्पर्य है, तो बोलते हैं किसी भौतिक राशि को इसकी मात्रक से तुलना ही मात्रक कहलाता है या मापन कहलाता है। मतलब जैसे अगर हम कहीं जाएंगे तो ऐसे थोड़ी ना बोलें कि भैया एक चीनी दे दो। ओके, एक चीनी दे दोगे तो वो पगला जाएगा, बोरे बोरी उठा के दे देगा आपको। ओके, आप वहाँ बोलोगे कि हमें 1 केजी चीनी दे दो, कितनी, 1 केजी चीनी दे दो, तभी तो वो आपको देगा। मतलब आप उसको सही यूनिट बताएंगे, सही मात्रक बताएंगे, तभी वो आपको समझ के दे पाएगा। ओके, तो आज का हमारा सेशन कैसा लगा आपको जरूर बताना, और क्वेश्चन हमारे कैसे थे, तो समझ में आया, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक आप कर ही देंगे, और शेयर शेयर भी कर देना आप इसको। ओके, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और लाइक आप कर देना, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, ताकि हमें भी लगे कि हमारे वीडियो आपको इम्प्रेसिव लग रहे हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे वीडियो हम आपके समझ लाते रहें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके, बेस्ट ऑफ।